जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को लेके, कट ऑफ को लेके और क्या धांधली हुई थी कि नहीं हुई थी, आंसर की कब तक आएगा, सब पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे 90% व्यूअर्स अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वीडियो री एग्जामिनेशन में जो कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है धांधली को लेके। देखिए, सही बात यह है कि कट ऑफ बताने के चक्कर में बहुत लोग ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन में धांधली कितनी हुई है। ठीक है, कितनी हुई है, इस बार ज्यादा हुई है कि पिछली बार ज्यादा हुई थी। कई लोग तो कट ऑफ ही इस पर कह दे रहे हैं कि पिछली बार चूंकि बहुत धांधली हुई थी, 70% धांधली हुई थी इस वजह से, और इतना ही कट ऑफ गया था तो इस बार तो पेपर भी टफ था, धांधली नहीं हुई है। कई लोग का कहना है कि एकदम जीरो धांधली हुई है क्योंकि आपकी रेटिना का स्कैन हो रहा था तो पता नहीं क्या हो रहा था, जैमर लगा था, एक्सेट्रा लगा था। तो ठीक है, सारी कंफ्यूजन को दूर किया जाता है। देखिए, धांधली का परसेंटेज अब 75-80% अगर यूपी ट्रिपल एससी पिछली बार बताया था, या फिर आप लोग अपने अंदाजे हैं कि पेपर आउट हो गया था इस वजह से है, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट पिछली बार का डेटा। लेकिन इस बार देखिए, पेपर आउट भी हुआ है, व्हाट्सएप पे आउट हुआ है कई जगह, ये न्यूज पेपर में छपी हुई थी। इसके अलावा लोग ब्लूटूथ लेके भी गए थे और पकड़ाए हैं। लगभग 200 से अधिक बच्चे पकड़ाए हैं, 200 से अधिक बच्चे लगभग पकड़ाए हैं। स्टेट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक है, अब कई लोग का ये कहना है कि चूंकि आपका रेटिना स्कैन हो रहा था और रेटिना स्कैन हो रहा था इस वजह से आपकी जगह कोई और एग्जाम में नहीं बैठ सकता था, इसलिए धांधली होने के चांसेस ना के बराबर है। देखिए, 4 प्रकार से किसी एग्जामिनेशन में धांधली होती है। पहला प्रकार होता है जिसमें कोई और किसी की जगह एग्जाम देता है। ये ज्यादातर जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि किसी और के पेपर पे कोई और बैठ के एग्जामिनेशन दे रहा था। ठीक है, इस तरह की धांधली आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। दूसरी तरह की जो धांधली होती है उसमें होता है कैंडिडेट वही बैठता है, ठीक है, लेकिन वो अपने चिप लगाएगा कान में, बहुत अंदर तक ब्लूटूथ घुसाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी छेद में वो अपना ब्लूटूथ घुसाया रहता है, जिसकी वजह से वो नकल करता है। लोग बताते रहते हैं और वो नकल करते जाता है। ठीक है, तीसरे तरह के जो नकलची होते हैं वो ये होते हैं कि भैया उनका एकदम प्रोसेस फिक्स होता है कि भाई आप एग्जाम में खुद बैठेंगे, जितना क्वेश्चन आएगा आप वो क्वेश्चन अटेंड करेंगे, उसके बाद जो नहीं होगा बाकी देखा जाएगा। आपका जब फाइनल आंसर आएगा तो आप जितना अटेम्प्ट किए उससे ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। तो तीसरे तरह के धांधली वाले ये होते हैं। और चौथे तरह के धांधली वाले वो होते हैं जो पेपर आउट करा लेते हैं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले वो रट्टा मार के आके बैठ जाते हैं। तो अगर रेटिना स्कैन हो भी रहा है तो पहले वाला तो मान लीजिए कोई जो दूसरी जगह दूसरा बैठ के अगर एग्जाम दे रहा है वो उससे पकड़ा सकता है। बाकी जो 3 हैं जो ब्लूटूथ लगाते हैं उसमें भी पकड़ाए हैं 200 बच्चे। अब अगर 5 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था और उसमें अभी 200 केवल पकड़ाए हैं, तो आप सोचिए कितने और बैठे होंगे जो बच गए होंगे। ठीक है, चाहे इंफॉर्मेशन मिली, एसटीएफ ने वहां पहुंचकर छापा मारा और वहां पे कामयाबी भी उन्हें मिली है, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे 1000-2000 से कम लगभग वो भी नहीं बैठे होंगे जो ब्लूटूथ लगा के बैठे होंगे। तो उन बच्चों का क्या, क्योंकि वो तो अपने एग्जाम सीट पर खुद बैठे थे तो रेटिना स्कैन वहां फेल हो गया। अब वो बच्चे जो एग्जामिनेशन में आंसर जितना आ रहा है उतना करिए, बाकी वो हो जाएगा। अगर वैसे बच्चे भी थे तो उनका भी रेटिना स्केल फेल हो गया, और जो बच्चे व्हाट्सएप पे पेपर आउट कराए थे उनका भी रेटिना स्केल फेल हो गया, क्योंकि वो तो खुद बैठे हैं ना। तो यहाँ पर रेटिना स्केल के से आप ये थोड़ी ना कह देंगे कि नकल हुआ ही नहीं, 0% नकल हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। जेन्युइन बात मैं बोल रहा हूँ, देखिए कोई गलत मानने वाली बात नहीं है, लेकिन एक जेन्युइन बात है, लॉजिक वाली बात है। अब दूसरी लॉजिक की बात ये भी है कि हर जगह जैमर लगाए थे, ये तो क्लेम था, पेपर में भी छपा था कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग में कड़ी चेकिंग हो रही है, आंख रेटिना का स्कैन हो रहा है, जगह जगह जैमर लगाए गए हैं। लेकिन जो 200 पकड़ाए हैं, तो टोटल 200 आपके कैंडिडेट पकड़ाए हैं, वो सब के सब ब्लूटूथ लगाए हुए थे। तो जैमर तो ब्लूटूथ को रोकने के लिए था, तो कौन क्वालिटी का जैमर लगा था कि ब्लूटूथ वहां पे काम कर रहा था। ठीक है, तो अगर जैमर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी तो रेटिना स्कैनर की क्वालिटी क्या होगी। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, सीरियस लेने वाली बात नहीं है, हो सकता है सही भी हो, अच्छी भी हो, लेकिन जो मैंने 4 तरह के नकलची बताया उसमें 3 तो रेटिना स्केल से तो बिल्कुल, रेटिना स्कैन से तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ाने वाले हैं। अब आप बात कर लेते हैं कि धांधली हुई कितनी है। ठीक है, देखिए धांधली अच्छी खासी हुई है। अगर पिछली बार 70% हुई थी तो उससे कम नहीं हुई है इस बार भी। ठीक है, आसपास ही है। ठीक,
तो ये मान लेना कि धांधली नहीं हुई है, ये पॉसिबल नहीं है, धांधली अच्छी खासी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद एसटीएफ कह रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर धांधली हुई है, अच्छी खासी हुई है, तो क्या पेपर कैंसिल होगा? ये भी क्वेश्चन है कि क्या पेपर कैंसिल होगा। तो देखिए 2018 के बाद 2023 आ गया है, 5 साल ऑलरेडी गैप हो गया है। और आपने देखा होगा पिछली बार लेखपाल में भी कहा गया था 15,000 चीटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट आया तो सबका रिजल्ट आ गया था। बहुत से ऐसे थे जो गिरफ्तार हो गए थे, तब भी उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसे बच्चे भी उसमें अवेलेबल थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो 200 पकड़ा है उनका रिजल्ट ना डिक्लेयर करे, तो हल्ला होता है तब जाके होता है ना, डिक्लेयर तो हो ही जाता है रिजल्ट, ठीक है। और बहुत से बच्चों के होंगे रिजल्ट जो बैठे हैं नकल करने, उनके भी रिजल्ट डिक्लेयर होने ही वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पेपर जो कैंसिल होने के चांसेस हैं वो ना के बराबर है, क्योंकि लेखपाल में आपने देख लिया कुछ नहीं कैंसिल हुआ है, ठीक है। आ गया है, बीबी की लोग तैयारी कर रहे हैं, लोगों का है भूल जाना है, तो ये कैंसिल होने के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो गया इस एग्जामिनेशन में। 18 के बाद आपको वीडियो के एग्जामिनेशन की डेट भी देखने को नहीं, 18 का एग्जामिनेशन अगर अब तक चल रहा है तो ये बड़ा इशू वाली बात है। तो ये चांसेस कम है कि पेपर कैंसिल होगा, लेकिन धांधली नहीं हुई है ये कहना इम्पॉसिबल है। धांधली अच्छी खासी हुई है, अच्छे अमाउंट में हुई है, पिछली बार से ज्यादा अगर नहीं हुई तो पिछली बार से कम भी नहीं है, लगभग पिछली बार के आसपास ही धांधली हुई है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है कि पिछली बार पेपर इजी था, इस बार पेपर थोड़ा टफ था, ठीक है। पेपर टफ था इस बार, थोड़ा क्या बहुत अच्छा खासा टफ था, 2-3 जैसे रीजनिंग भी अच्छी खासी टफ थी। इसके अलावा आपका जीके तो खैर सुपर फास्ट। अब बात है कि आंसर की कब तक आएगा, आंसर की कब तक आ सकता है। अब आंसर की आपका देखिए कोई नहीं बता सकता कब तक आ सकता है, क्योंकि आंसर की में डिले होने का रीजन पता नहीं क्या होगा भैया। देखिए मेरे हिसाब से क्या एक सीधी सी बात यह है कि आंसर की इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि जो करंट अफेयर का और पता नहीं क्या क्या जीके में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, अब उसका आंसर वो खुद ढूंढ रहे होंगे कि कहां पर है ये, मैंने कहां से पूछ लिया था। तो 4-5 कमेटी बैठी होगी जो आंसर की बना रही होगी, तो 5 जगह खोजेंगे तो 5 तरह का आंसर आएगा। फिर उसमें वो कहेंगे नहीं बबुआ है ये वाला एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, वैसे तो चैलेंज होबे करेगा, डाल दो ये आंसर की में। तो फिर वो आंसर की में डालेंगे, फिर यहाँ से बच्चे देखेंगे तो बच्चे चैलेंज करेंगे, तो यही होने वाला है। तथा जो करंट अफेयर आया है उसको खोज नहीं पा रहे होंगे लोग, खोज रहे होंगे कहाँ गया, यही वजह से लेट हो रहा है। ये जोक है, कोई वो नहीं है, ठीक है। आंसर की इसलिए डिले हो रहा है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी काम समय पे हो जाता तो फिर यूपी ट्रिपल एससी थोड़ी ना रह जाती। तो आंसर की आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, लेकिन डिले होने का रीजन कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी में हर चीज डिले होती है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये आपको इस हफ्ते हो सकता है, इस हफ्ते या सेकंड वीक इसके आपको देखने को, इस हफ्ते या अगले हफ्ते की स्टार्टिंग वीक में आपको आंसर की देखने को मिल जाए। हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है इस हफ्ते के लास्ट में आए, कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आंसर की आपका जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन आपका बिल्कुल होगा, ठीक है। देखिए शिफ्ट के एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत से क्वेश्चन है कि पेपर में तो नहीं लिखा, फॉर्म में नहीं लिखा है नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो देखिए शिफ्ट में अगर आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं किसी भी चीज में, तो नॉर्मलाइजेशन होना आमोनन है, क्योंकि ये है ही नहीं कि आप सेम लेवल का कई पेपर बना दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो आमोनन है कि एक पेपर आसान होगा, एक पेपर टफ होगा, तो ताकि बच्चे ये बाद में क्लेम ना करें कि मेरा शिफ्ट कठिन आया था, उनका शिफ्ट हार्ड आया था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कर दिया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, 100% होगा। कुछ शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, कुछ शिफ्ट में नंबर घटेंगे, क्योंकि पेट में आपने नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी देखा है कैसे होता है। तो ज्यादा नहीं तो 2 से 4 नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, लेकिन शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 में बच्चों के नंबर जरूर बढ़ेंगे अगर उन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो अब बात कर लेते हैं क्या कट ऑफ जाएगी। तो कई लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 70% पेपर आउट था तो कट ऑफ इतनी गई थी, इस बार ऐसे कैसे इतनी चली जाएगी उतनी चली जाएगी। तो देखिए फैक्ट ये है कि 2018 का एग्जामिनेशन है, 2018 के बाद बहुत कुछ बदला है, ठीक है। पढ़ने का तरीका बदल गया, ऑनलाइन 2019 में इतने कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन आ गए, इतने डेटा आपके ऑनलाइन अवेलेबल हो गए, नेट इजी हो गया। हालांकि नेट शुरू 17-16 से भी इजी था, लेकिन 19 से ज्यादा हो गया। बच्चों का यूट्यूब यूज ज्यादा हो गया, जब से कोविड आया तो बच्चे यूट्यूब ज्यादा यूज करने लगे, ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा अटेंड करने लगे। तो कई फैक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत बच्चे एक ही इस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे थे, केवल इसी एग्जाम के लिए, क्योंकि उनको बनना ही वीडियो था।
तो फैक्ट है। तो कट ऑफ देखिए ज्यादा भागेगी भी नहीं, तो इतना भी कम नहीं रहेगी कि 90 पे 95 पे ही आपका हो जाएगा, ठीक है, इतना भी कम नहीं होगी। अगर टफ है इसमें कोई डाउट नहीं एग्जामिनेशन, लेकिन इतनी कम नहीं हो सकती कि आपका 90 और 95 पे हो जाएगा, ठीक है। तो जो कट ऑफ आपका होगा ना अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है वो देखिए पहले 106 से 108 के बीच में रहेगा, ठीक है। अनरिजर्व का 106 से 108 के बीच में रहेगा ही रहेगा, ठीक। और आपका ओबीसी का कट ऑफ मान के चलिए अच्छा खासा 100 से 102 के बीच में रहेगा ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है। 100 से 102 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ रहेगा। एससी का कट ऑफ जो है वो 92 से 93 के बीच में रहेगा, 92 से 93 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का नहीं लगेगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस समय था नहीं, तो ईडब्ल्यूएस का कोई भी कोटा यहाँ लगने वाला नहीं है इस एग्जामिनेशन में, ये क्लियर बात है। कोई भी कोटा ईडब्ल्यूएस का इसमें नहीं लगेगा, बशर्ते अगर गवर्नमेंट कुछ नया रूल लेके ना आ जाए बीच में, तो उसके अलावा इसमें चांसेस नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का आपका कट ऑफ इसमें लगेगा, ठीक है। एसटी में ये कट ऑफ होगा 85 से 86 के बीच में। एसटी में जो कट ऑफ होगा 85 से 86 के बीच में होगा। और फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो आपका लगभग 98 से 99 के बीच में होगा। 98 से 99 के बीच में फीमेल आपकी होंगी जरूर, ठीक है। और उसके बाद फ्रीडम फाइटर का जो कट ऑफ होगा वो आपका लगभग होगा 90 के आसपास का। तो फ्रीडम फाइटर होंगे 90 के आसपास लाइज करेंगे, और एक्स सर्विसमैन आपके 80 के आसपास लाइज करेंगे। तो इतने अगर क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आपका होने के चांसेस 100% बन जाते हैं, ठीक है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड है कि इतने हो सकते हैं कट ऑफ। कम इतने भी नहीं जाएंगे, या 90 अनरिजर्व का चला जाए 90 100 जस्ट या 99, तो इतना भी कम नहीं जाने वाला है। तो ये एक एवरेज है, इस पे रहेंगे, इतना सही है आपका। तो मान के चलिए आप अच्छे खासे सीट कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो पोस्ट है वो 1953 पोस्ट है, लेखपाल की तरह इसमें 8000 पोस्ट है नहीं, तो कि ज्यादा से ज्यादा होंगे तो कम ही बच्चे रहेंगे। तो कट ऑफ आपका ये नॉर्मल इतना रहेगा। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।